Welcome everyone. Today we are doing question number 2 and 4 from exercise 3b. Question is, a sum of money invested at compound interest amounts to rupees this in 2 years and this in 4 years. Find the rate percent and original sum of money. तो इस क्वेश्चन में हमें दो इंफॉर्मेशन गिवन है. एक तो है अमाउंट आफ्टर 2 years एंड अमाउंट आफ्टर 4 years. और यहाँ पे प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है. अगर सेम प्रिंसिपल को 4 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए रखेंगे तो ये होगा उसका वैल्यू, और अगर 2 इयर्स के लिए रखेंगे तो इसका वैल्यू होगा आफ्टर 2 इयर्स 19,360. ये है क्वेश्चन. तो ये टाइप का अगर क्वेश्चन होगा तो आपको स्टार्ट कैसे करना है वो मैं आपको समझाती हूँ. देखिए, ये जो 4 इयर्स का अमाउंट है ना, इसको हम ले लेंगे A4, ठीक है. और ये है 2 इयर्स का अमाउंट, तो इसको हम ले लेंगे A2, मतलब अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स. तो स्टार्ट करेंगे हम A4 जो ग्रेटर है वो डिवाइड बाय A2. A4 मतलब अमाउंट आफ्टर 4 इयर्स. तो इसका फॉर्मूला होगा P1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर 4, ठीक है. और नीचे अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स का होगा P प्लस 1 R अपॉन 100 टू द पावर 2, ठीक है. अब दोनों में प्रिंसिपल सेम है तो P सेम रहेगा, R भी सेम है. ये दोनों ही हमारे पास नहीं है, हमें फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये जो वैल्यू है A4 का वो पुट कर देंगे. A4 इज दिस वन 23425.60 19360 अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स, ठीक है. फिर यहाँ पे P कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे 2 and 4 है, दोनों बेस सेम है. पावर्स जो है फिर हम एक्सपोनेंट का रूल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि A पावर m डिवाइड बाय A पावर n क्या होता है A पावर m माइनस n, मतलब पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है. तो यहाँ पे 4 और 2 है तो पावर क्या होगा 4 माइनस 2, मतलब A पावर 2. मतलब ये जो बेस है वो है यहाँ पे ये वाला 1 प्लस R अपॉन 100, ठीक है. तो हमें मिलेगा ये दोनों कैंसिल करके 2, ठीक है, और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा. तो 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर 2, ठीक है. यहाँ तक हो गया. अब हमें यहाँ कुछ नहीं देखना है, इस पार्ट को हमें पूरा सिंप्लीफाई करना है. तो सबसे पहले डेसिमल को रिमूव करेंगे. ये जो डेसिमल है तो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 100. तो ये डेसिमल जो है वो चला जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2 0. नाउ 0 0 कैंसिल एंड दिस टू नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2. तो 2 से डिवाइड करेंगे दोनों नंबर को. तो यहाँ पे नंबर आएगा 11718. फिर इसको जब डिवाइड करेंगे 2 से तो ये आएगा 96800. यहाँ पे स्पेस कम है, मैं नेक्स्ट में कंटिन्यू करूंगी इसको. अब देखो 2 पे करेंगे तो 4, 2 से वापस डिवाइड किया तो 4, फिर 16 है तो 8 जा, फिर 4, फिर 0 0. अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, 17 8 होगा, फिर 11 है तो 5 जा, फिर वापस 12 है तो 6, उसके बाद 8 है तो 4 जा, ठीक है. अब लास्ट में यहाँ पे 400 है, यहाँ पे 64 है, तो ये दोनों नंबर 4 से डिवाइड होगा, ठीक है. 4 से डिवाइड करेंगे तो 12100 और इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 14641, ठीक है. अब ये जो नंबर है 121 ये 11 का स्क्वायर है, मतलब ये 11 से डिविजिबल है. अब इसको हम चेक कर लेते हैं ये भी 11 से डिविजिबल है या नहीं. तो 14641 डिवाइड बाय 11, 36 33 3 4 33 1 1, फिर से 1 1. तो क्वोशंट होगा 1331 1331. ये किसका स्क्वायर है 11 का स्क्वायर, ठीक है. तो 11 का क्यूब
ये है 11 का क्यूब। तो इसको हम 11 से कट करेंगे तो ये होगा 1100, 11 से किया, और यहाँ पे मैंने जब 11 से डिवाइड किया इस नंबर को तो मेरा क्वोशिएंट आया 1331। ये 11 का क्यूब है, मतलब 11 से हम इसको कट कर सकते हैं। 11 से कट करेंगे तो आएगा 121, और इसको 11 से कट करेंगे तो आएगा 100। ठीक है, सो 121 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू दिस। सो आई कैन राइट 121 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर 2। अब ये नंबर 11 का स्क्वायर है, ये है 10 का स्क्वायर, तो 11 अपॉन 10 द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स वी विल गेट 11 अपॉन 10, 11 अपॉन 10 is equals to 1 plus r upon 100. ठीक है, so 1 we will take in the left hand side, 11 upon 10 minus 1 is r upon 100. Now 10 LCM, 11 minus 10 into 1 is 10 into 11 लिखा, फिर 10 into 1 is 10 is equals to r upon 100. ठीक है, so 11 minus 10 is 1, 1 upon 10 is r upon 100. ठीक है, so 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 1 into 100 is 100 डिवाइड बाय 10 is equals to r. ठीक है, तो ये 10 एंड 100 कट करेंगे तो आया 10 आंसर। Therefore r is equals to 10%, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। ठीक है, अब ये जो रेट 10% है ये हम इसमें या फिर इसमें किसी में भी पुट करके p का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चलिए करते हैं अब। तो A2 is p 1 plus r upon 100 to the power 2. Amount after 2 years is this. अब amount is 19360 है ना, 2 years का अमाउंट। p 1 प्लस r का वैल्यू है 10, तो 10 अपॉन 100 पावर 2। p ये दोनों कैंसल, 10 into 1 is 10, 10 into 1 is 10 प्लस 1 is 11, ये हो गया। So 19360 is this. अब यहाँ पे 19360 into ये 10 स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 100 इसका है 11 स्क्वायर, मतलब 121, ये आ जाएगा यहाँ डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो मिला p। अब ये 121 एंड 19360 इस दोनों को हम कैंसिल करेंगे, ये 11 से डिवाइड होता है तो ये भी 11 से डिवाइड करते हैं, इसको देखते हैं क्या आता है। 11 से 19360, 11 फिर ये आया 8, यहाँ पे 3 माइनस करके, फिर ये 11 से 77, ठीक है, 336 6 और ये 6, फिर से 66, 11 6 जा, फिर ये 0 और है वो आएगा। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे क्वोशंट 1760, ठीक है, तो 1760 और ये 11 से कट करके आया 11। अब ये फिर से 11 से डिवाइड हो रहा है 160 टाइम्स, सो 160 into 100 is p, तो ये हो जाएगा 16000 मीन्स ₹16,000 इज द प्रिंसिपल। जब हम ये 16,000 इन्वेस्ट करेंगे एट द रेट ऑफ 10% पर ईयर, तो हमें मिलेगा अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स ये, और अगर 4 इयर्स का हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 16,000 जो है वो बन जाएगा 23,000, है ना। देखो इंक्रीज हो रहा है, 2 इयर्स में क्या हो रहा है, 16,000 का 19,000 हो रहा है, और अगर 4 इयर्स के लिए रखेंगे तो 16,000 का 23,000 हो रहा है।
तो अप्रोक्सीमेशन से देखिए तो हमारा आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, ऑन व्हाट सम ऑफ मनी विल कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल एनुअली for 2 years be the same as simple interest on this for 10 years both at the rate of 5% per annum। तो क्वेश्चन को पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे हमें फाइंड करना है सम ऑफ मनी, मतलब प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल जो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए रखा गया है। तो इसमें इंफॉर्मेशन ये है कि जो ये प्रिंसिपल है इसको अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए रखेंगे हम तो 2 years का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है that is equals to simple interest for 10 years when we deposit this much principal for 10 years at the rate of 5%, then 10 years का जो simple interest होगा that is equals to compound interest for 2 years। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट 2 इयर्स का फाइंड करेंगे। CI का फॉर्मूला है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। फिर अमाउंट का फॉर्मूला है P1 प्लस R अपॉन 100 पावर n माइनस P। यहाँ पे हमें P फाइंड करना है तो P एज इट इज रखेंगे। 1 प्लस R का वैल्यू है 5 है ना। CI एंड SI दोनों में 5% है रेट ऑफ इंटरेस्ट और यहाँ पे N का वैल्यू है 2, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में N का वैल्यू है 2 माइनस P। 5 एंड 100 कैंसिल, 20 P 20 इंटू 1 इज 20 प्लस 1 इज 21, ठीक है। पावर 2 माइनस P, तो P इंटू 21 का स्क्वायर 441, 20 का स्क्वायर 400 माइनस P। 400 LCM तो 441 इंटू P माइनस 400P, 441 इंटू P माइनस 400P, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 400P, तो आंसर आएगा 41P अपॉन 400। दिस इज CI फॉर 2 इयर्स, ठीक है। ये हमें CI मिल गया। अब SI निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 10 इयर्स। तो इसका फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम पहले लिख लेते हैं। SI इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। यहाँ पे प्रिंसिपल गिवन है 9430, है ना। यही प्रिंसिपल जब डिपॉजिट किया फॉर 10 years at the rate of 5% per annum, तो हमें कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो हम अभी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये P का वैल्यू लिखा, R का वैल्यू है 5 एंड टाइम इज 10 years, डिवाइड बाय 100, 0 0 0 0 कैंसिल, तो 943 इंटू 5, इसको हम ऐसे ही रखेंगे तो आगे कैलकुलेशन हमारे लिए इजी होगा, ठीक है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट फॉर 10 इयर्स। गिवन क्या है कंडीशन, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स इज इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट फॉर 10 इयर्स, है ना। तो ये CI2 हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है 41P अपॉन 400, 41P अपॉन 400 एंड सिंपल इंटरेस्ट क्या है 94, ये है सिंपल इंटरेस्ट 10 इयर्स का, 943 इंटू 5, ठीक है। इम्प्लाइज P इज इक्वल्स टू, ये 400 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 41 नीचे डिवाइड हो जाएगा आगे, तो 943 इंटू 5 इंटू 400 डिवाइड बाय 41। ये 41 जो है प्राइम नंबर है तो ये डायरेक्ट यहाँ डिवाइड होना चाहिए। करके देखते हैं, 41 को इससे डिवाइड करेंगे तो होगा 82, है ना। देखो 943 को 41 से डिवाइड करेंगे तो ये आया 82, उसके बाद 2 और 1 और ये 3। अब 123 41 का 3 टाइम्स है तो 123 लिखा, कोशेंट होगा 2 एंड 3, 23, ठीक है। कोशेंट 23,
तो इन दोनों को कैंसिल करके लिखेंगे 23, ठीक है। नाउ 4 इंटू 5 इज 20, 20 इंटू 23 कितना होगा 4 6 और यहाँ पे 3 जीरो होगा, 1 2 3 जीरो। देखो 4 इंटू 5 जब किया तब क्या आया 20 और ये 2 जीरो, फिर इंटू 23 किया तो 23 इंटू 2 कितना होता है 46 और ये 3 जीरो यहाँ पे लग गया, ठीक है ना। तो मुझे आंसर मिला प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 46,000। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।